हेलो दोस्तों, आई एम नवीन और इस वीडियो में मैं करूँगा क्लास 8 का क्वेश्चन जो कि मैंने चैप्टर मेंसुरेशन से लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सम में हमें दिया है 66 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सिल्वर इज ड्रॉन इनटू अ वायर 1 मिलीमीटर इन डायमीटर। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर इन मीटर्स। तो देखिए हमें यहाँ पर कहा है कि एक सिल्वर है जो कि 66 सेंटीमीटर क्यूब है, उसको खींचकर एक वायर बनाई जा रही है। उस वायर का डायमीटर 1 मिलीमीटर है। तो हमें यहाँ पर उस वायर की लेंथ को निकालना है मीटर में। जैसा कि हमें यहाँ पर सिल्वर का वॉल्यूम दिया हुआ है, तो ये सिल्वर का जो वॉल्यूम है वो इस वायर के वॉल्यूम के इक्वल होगा जिसको ड्रॉ किया जा रहा है इससे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिल्वर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि यहाँ है वॉल्यूम ऑफ सिल्वर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वायर। जो ये वायर है वो एक सिलेंड्रिकल शेप में होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसका फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर एच। तो वॉल्यूम ऑफ सिल्वर हमें गिवन है जो कि है 66 सेंटीमीटर क्यूब और वॉल्यूम ऑफ वायर होगा पाई आर स्क्वायर एच के बराबर, जिसमें से आर रेडियस होगी और एच हाइट होगी सिलेंडर की। या हम दूसरे शब्दों में कहें कि उस वायर की रेडियस आर होगी और उस वायर की हाइट एच होगी। अब देखिए यहाँ पर हमें डायमीटर दिया हुआ है जो कि मिलीमीटर में दिया हुआ है। मैं यहाँ पर इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करूंगा क्योंकि यहाँ पर देखिए सिल्वर का जो वॉल्यूम है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है हमें, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि डायमीटर मुझे मालूम है ये है 1 मिलीमीटर। यहाँ पर इसका रेडियस निकालेंगे, तो रेडियस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डायमीटर अपॉन 2, तो यानी कि 1/2। देखिए जैसे कि हम जानते हैं कि इस तरह से होता है कि मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर। हमें यहाँ पर मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है, तो इसलिए हमें इसको मल्टीप्लाई करना होगा 1/10 से। तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ मल्टीप्लाई बाय 1/10। तो इस तरह से ये हो जाएगा 1/20। तो जो 1/20 है ये रहेगा यहाँ पर सेंटीमीटर में। हमने मिलीमीटर से इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब हम यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि 66 सेंटीमीटर क्यूब था। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि 66 इक्वल टू पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू हो गई 1/20 मल्टीप्लाई 1/20 मल्टीप्लाई एच। अब देखिए हम एच निकालने के लिए क्या करेंगे, 66 के साथ इन सबको मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखेंगे और ये ऊपर जो है वो अपॉन में आ जाएगा। तो देखिए इस तरह से हम लिखेंगे इसको, सबसे ईजी तरीके से करेंगे इसको। यहाँ 66 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20 और ये जो 22 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 22 होगा, फिर 22 बन जा 22 होगा, तो ये अपॉन में आ जाएगा यहाँ 22 और यहाँ पर रह गया सिर्फ h यानी कि हाइट ऑफ वायर। अब हम यहाँ पर इसको कट कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर 22 के टेबल में 66 जो है 3 जा पे आएगा, तो 22 बन जा 22 और 22 3 जा 66। बाकी हम ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहाँ पर 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 21, तो यहाँ 21 मल्टीप्लाई, अब यहाँ 20 इंटू 20 हो गया 400 इक्वल टू एच। तो यहाँ पर अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है 8400, क्योंकि 21 4 जा 84 होता है और 2 जीरो ये वाली, और ये जो हमारा आंसर आया है ये आया है सेंटीमीटर में, क्योंकि हमने यहाँ पर डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करा था तो उसे सेंटीमीटर में बना लिया था। अब हमें आंसर जो पूछा है वो देखिए मीटर में पूछा हुआ है। यहाँ पर पूछा लेंथ ऑफ वायर मीटर में बताइए, तो लेंथ ऑफ वायर मीटर में बताएंगे हम। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि 1 सेंटीमीटर में होता है 1/100 मीटर। तो इसीलिए 8400 सेंटीमीटर ये होगा 1/100 मल्टीप्लाई 8400। तो इस तरह से मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो कट हो जाएंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आंसर बच जाता है इसका 84 मीटर। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कि लेंथ ऑफ वायर रहेगा 84 मीटर। तो मैं आशा करता हूँ आपको सम समझ में आया होगा। इसी तरह के बहुत से सम्स क्लास 8 के लिए पहले से अपलोड है, आप उन्हें देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए सम के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।